प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसकी 9 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 72 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 73, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। तो काफ़ी क्वेश्चन में मैंने भी फार्मूला बताया, a + b + ab बटा 100, या तो इस तरीके से कर लो या 100 मान के कर लो। ए यानी पहले 20% बढ़ाया गया यानी प्लस का 20, फिर 10% घटाया गया यानी बी का मान है माइनस, भी घटाया तो माइनस, ये चिन्ह बताया था इन दोनों के गुणनफल के अनुसार आएगा। और 20 की और 10 के गुणा करेंगे तो 200 माइनस का आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 20 × 10 और बटा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 20 - 10 और -2 यानी माइनस के कितने हो गए, 10 और 2 12, 20 में से 12 घटाएंगे तो 8, किसका बचेगा, प्लस का, यानी 8% वृद्धि होगी। एक तरीका तो ये बताया था, दूसरा ये है 100 मान लो, 20% बढ़ाया गया यानी 20% का मतलब 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 बढ़ा दिया, कितना होगा 6/5। फिर 10% घटाया गया यानी 1/10, 10 पे 1 घटा दिया यानी 9/10, ऐसे कर लो। 0 से 0, 5 से 2, 9 × 54, 54 × 108, इन संख्या क्या थी 100, 100 से कितनी होगी 108, कितनी बढ़ी 8%। दूसरा तरीका ये है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% और बढ़ाया जाता है, बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इसमें भी ए बी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, या पिछले क्वेश्चन में बेसिक बताया था उससे भी हो जाएगा। तो ए बी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो 20 प्लस दोबारा फिर 20 प्लस 20 × 20 और 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 20 और 20 40 और 2 × 2 4, कितना हो जाएगा 44% वृद्धि, यानी 44% वो संख्या बढ़ गई। हमें क्या करना है, वापस वही संख्या लाना है, तो कितना घटाना होगा, तो गलती से 44% मत कर देना भाई, क्योंकि संख्या थी 100 और अब कितनी बढ़ गई 44%, यानी कितनी हो गई वो 144। अब वापस हमें ये संख्या लेके आना है, तो क्या घटाना पड़ेगा, देखो कितनी ज़्यादा हो गई ये 44 घटाना पड़ेगा। और तुलना किससे साथ करेंगे अब 144 के साथ, क्योंकि 144 में से 44 घटा रहे हैं, न कि 100 में से, गुणा में प्रतिशत के लिए 100। अब इसको कैंसिल कर दो, 4 से करेंगे इसको 11 और 4 से 3 बचेगा 2, 4 × 24, ठीक है। फिर 4 से करेंगे ये 25, ये 4 से 9, अब कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये 3 से होता है या 9 से, ये संख्या 3 9 से होती नहीं। तो 25 की 11 से गुणा करेंगे, 25 × 10 250 और 25 फिर जोड़ देंगे 275 बटा 9%। या सही भिन्न में हो मिश्रित भिन्न में तो 9 से भाग करके लिख दो इसको, 9 × 27 0 5 बटा 9, दूसरा आंसर ये हो जाएगा, ये दे रखा हो दो। और हमारे ऑप्शन में क्या है 275/9%, ऑप्शन ए, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार, भी टोटल वृद्धि होगी 44%, संख्या 100 से 144 पहुंच गई। अब 144 से वापस 100 पे आना हमें, तो क्या करेंगे 44 घटाएंगे, तुलना किसके साथ करेंगे अब 144 के साथ, न कि 100 के साथ। बटा में 100 कर दोगे तो गलती हो जाएगी, ऑप्शन में 44 मिलेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आप गलती से 44 कर दोगे, क्वेश्चन गलत, 144 पे तुलना होगी, बटा 144 गुणा में प्रतिशत के लिए 100, तो कितना आंसर आएगा 275/9%, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। इसमें भी ए बी फॉर्मूले का यूज करेंगे, या बेसिक से निकाल लो। पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था, बार बार बेसिक नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप ठीक से देख लेना एक बार, यानी क्वेश्चन नंबर 73 करवाया था वो, ठीक है। 10% घटाया गया यानी -10, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है यानी +10,
अब दोनों की गुणा करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 10 गुणा 10, और इसको हम 100 से भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1%। माइनस का मतलब 1% कमी होगी, कितनी कमी होगी 1% कमी, ठीक है। माइनस कमी को दर्शाता है और प्लस हो तो वो वृद्धि को दर्शाता है। तो इसका मतलब क्या हो 1%। मान लो वो संख्या क्या थी 100, तो 100 से 1% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। कितना कम है ये 1, ठीक है। और इसमें क्या बता रखा है क्वेश्चन में कि प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, यानी 1 का मान क्या है भाई 50। पूछा क्या है वास्तविक संख्या ज्ञात करें, तो 1 का मान क्या है, वैल्यू क्या है 50, तो इसको 50 से गुणा कर देंगे, 50 गुणा 100 5000। और ये पूछे प्राप्त संख्या क्या है, नई संख्या क्या है, तो इसको 50 से गुणा कर दो, ठीक है 99 को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च पूर्वतः रहे। यानी चीनी का मूल्य तो बढ़ गया भाई, वो चीनी खरीदनी कम कर देगा, ठीक है। जो पैसे पहले खर्च होते थे उतने ही पैसे अब खर्च होंगे उसके। तो देखो मूल्य, चीनी का मूल्य पहले, अब लिख लो या वर्तमान लिख लो, ठीक है। 25% बढ़ जाता है, 25% का मतलब क्या है भाई 1/4। ये जो टॉपिक शुरू किया उसी टाइम मैंने बता दी थी चीज़ें आपको। 25% यानी 25/100, 25 से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4। बढ़ जाता है इसका मतलब क्या भाई 4 पे 1 बढ़ जाता है, यानी पहले 4 था तब क्या हो गया 5, और कमी हो तो क्या हो जाएगा 4 पे 1 कम, यानी 4 था तो अब कितना हो गया 3। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। अब क्या 25% बढ़ जाता है, यानी 1/4, 4 के ऊपर 1 बढ़ेगा, तो पहले मूल्य क्या था 4, अब कितना हो गया 5। मूल्य और खपत, यानी चीज़ की कोई भी जो चीनी खरीदते हैं उसकी खपत कितनी है, यानी उसकी मांग कितनी है, ठीक है। देखो वो क्या हो जाएगा, पहले मूल्य क्या था कम, अब क्या हो गया ज़्यादा। जब मूल्य कम था तो चीनी ज़्यादा मिलती थी, तो इसका अनुपात विपरीत हो जाएगा, ये क्या 4:5 हो जाएगा, 5:4। यानी पहले 4 रुपये किलोग्राम थी, 4 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 5 किलो खरीद लेता था। अब 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई तो 4 किलो खरीद लेता है। गुणा करेंगे तो देखो 5 गुणा 4 20, 5 गुणा 4 20, मूल्य वही, खर्चा वही है सेम, ठीक है। क्या पूछा है कितने प्रतिशत कमी करें, तो देखो 5 से कितना कर दिया 4, 1 की कमी कर दी, ठीक है। कितनी कमी की 1, और किसके ऊपर की 1, पहले 5 था यानी 5 के ऊपर 1 कम कर दिया, प्रतिशत के लिए गुणा 100, 5 से 20, यानी 20% कम करनी होगी खपत, ठीक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आए तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। उसके आधार में 10% वृद्धि करेंगे क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, लेकिन क्या बोल रहा है कि भाई क्षेत्रफल नहीं बढ़ना चाहिए, क्षेत्रफल जो पहले है वही सेम रहना चाहिए, उसकी ऊंचाई में कमी कर दो। और ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी होगी पूछ रखा है। मैं मान लो कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है इसकी ऊंचाई h, और ये इसका आधार यानी बी बेस, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 क्या है, ये तो सभी त्रिभुज में लगेगा, कॉमन कांस्टेंट है, ये तो वैल्यू उसकी 1/2 ही रहेगी। त्रिभुज के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कौन करेगा भाई, आधार बढ़ा देंगे या ऊंचाई घटा देंगे तो अंतर होगा, लेकिन ये तो इस फॉर्मूले में ही है, ठीक है। तो इसलिए ये कांस्टेंट इसको छोड़ दो एक बार, आधार और ऊंचाई देखो, ठीक है। तो क्या बता रखा है आधार, त्रिभुज का आधार लिख लो पहले और वर्तमान। 10% वृद्धि कर दी जाए, 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 बढ़ा दिया जाए, यानी पहले क्या था 10 और अब क्या कर दिया 11।
तो क्या बताए, ऊंचाई में कितनी कमी करें, कितने प्रतिशत। भी देखो क्षेत्रफल सेम था तो इसका मतलब क्या है, इसका विपरीत कर दो, अनुपात 11:10। भाई क्या है, इसका क्षेत्रफल तो सेम रहना चाहिए। अब देखो 11 × 10 110, 11 × 10 110, 1/2 दोनों के साथ लगेगा, सेम है ना। तो यानी 11 से हम 10 कर देंगे, कितनी कमी हुई, 1। प्रतिशत निकालना है, 1 कम, किस पे हुआ 1 कम, इसके ऊपर, न कि इसके ऊपर। इस पे गलत हो जाएगा क्योंकि कमी इसके ऊपर कर रहे हैं, तुलना इससे करनी है। बटा 11% के लिए गुणा में 100, यानी 100/11। और मिश्रित भिन्न में दे रखा हुआ आंसर, तो 11×99 बचेगा 1, 9 से 1/11%। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, जैसा आपको ऑप्शन में मिले। तो हमारे पास क्या है, 100/11%, उसकी ऊंचाई में कमी करनी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। बस कहने का मतलब ये क्वेश्चन में किसी के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, तो उसमें कितनी कमी करें कि उस वेतन पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी पहले था उतना ही हो जाए। तो देखो, यानी पहले वेतन और वर्तमान, यानी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगा, यानी 20% बढ़ जाता है। 20% का मतलब वही 20/100, यानी 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 बढ़ जाता है भाई, यानी पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6। अब बोलता है कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी, यानी कमी करना है कि वापिस ये 5 हो जाए, तो कितना कम करना पड़ेगा, 1। भाई 6 को वापस 5 बनाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 1। और गलती आप कहाँ करते हो, अब जो नीचे बटा में लिखते हो हर के रूप में, वहाँ करते हो। किस पे होगी 1 की कमी, 5 पे नहीं होगी, 5 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। कमी किस पे होगी, 6 पे, क्योंकि इस पे कमी करनी है। अब 1 कम और बटा में 6% के लिए गुणा में 100, 2 से 3 और 2 से 50, 50/3, यानी 16 सही 2/3% की यदि हम इसमें कमी कर देंगे तो वापसी वही वेतन हो जाएगा जो पहले था। वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी। तो देखो भाई, पहले और वर्तमान का मतलब कटौती के बाद। तो पहले मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है। 20% का मतलब भाई 20% हटाएंगे तो बटा में 100। देखो ये चीज़ें बार बार नहीं बतानी पड़ी, ये ध्यान रखो आप, यानी 1/5। क्या बताया था मैंने, 1/5। कमी है तो यानी 5 पे 1 कम कर दिया, यानी 4 हो गई। वृद्धि है तो 5 पे 1 बढ़ गया, यानी 5 से वो 6 हो गई। अब क्या बताया, 20% कटौती कर दी जाती है, यानी कम कर दी जाती है 20%, यानी 5 पे 1 कम, यानी कितनी हो गई, 4। यानी पहले 5 थी उसकी मजदूरी, तो अब कितनी कर दी गई, 4। क्या बोलता है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो देखो भाई, 4 को वापस 5 बनाना है तो कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, ये पूछ रखा है। 4 से 5 यानी कितना ज़्यादा है, 5, 1, यानी 5 तक पहुंचने के लिए इसमें 1 जोड़ना होगा, 1। तुलना किसके साथ करनी है, अब इसके साथ, यानी वर्तमान जो मजदूरी है उसके साथ, बटा में 4 और गुणा में प्रतिशत के लिए 100, 4 से 25, यानी 25% उसकी मजदूरी को अब बढ़ाना होगा, तब वो पहले के बराबर हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, यदि चीनी पर खर्च को पूर्वतः रखना है, जो पहले था वही खर्च रखना है, तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। यानी कितनी कम करी गई उसकी खपत और आरंभिक खपत कितनी थी, दोनों का अनुपात बताना है भाई। ठीक है, तो देखो मूल्य पहले और वर्तमान, क्या होता है, 20% वृद्धि हो जाती है। 20 का मतलब 1/5, देखो 20% हटाएंगे तो बटा में 100, यानी 1/5, यानी 5 पे 1 बढ़ जाता है। पहले 5 था मूल्य, तो अब कितना हो गया, 6, यानी पहले और इसका वर्तमान का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6।
मूल्य 5:6 है, तो खपत क्या हो जाएगा, इसका अनुपात विपरीत हो जाएगा, क्योंकि मूल्य पहले कम था तो वस्तु ज़्यादा मिलती थी 6, अब मूल्य ज़्यादा हो गया तो वस्तु कम मिलेगी, इस अनुपात का विपरीत हो जाता है भाई। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, कटौती के बाद खपत में कमी। लिखो, कटौती के बाद खपत में कमी और आरंभिक खपत, इसका अनुपात बताना है। आरंभिक खपत, कटौती के बाद खपत में कमी। भाई कटौती कर दी, खपत में कमी कितनी आई देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से अब 5 करनी पड़ेगी वस्तु की खपत, तो कितनी कम हुई, 1। तो कटौती के बाद खपत में कमी, कमी कितनी की हमने, 1। और आरंभिक खपत, आरंभिक खपत कितनी थी, 6। तो अनुपात पूछा है तो कितना हो जाएगा, 1:6। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81, एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाले खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।